हाय। सो जो भी मेरा थंबनेल देखकर आया है वीडियो देखने, आई एम सॉरी, इट वाज अ क्लिक बेट। ऐसा नहीं है कि सीए बनने के पहले मेरी लाइफ बहुत ही दुखी थी एंड आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट, एंड सीए बनने के बाद इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड एंड it has changed up to an extent. Like I have started earning a good amount, I have gained confidence, but then jo I still cry. In short, okay, I still have bad times, I still have my lows, and I still have my own dull time. Okay, so thank you for coming to my channel, and please subscribe to my channel if you haven't, and yeah, let's begin. So in this video I will basically talk about my own CA journey because that CA result hai, so randomly a thought came to my mind and it just stuck कि I should make a video so that जो आज नहीं clear कर पाए, they shouldn't feel much low, because they should know if you are following an influencer or if you are following a content creator or a YouTuber just like me, उनके भी लोज होते हैं, उनके भी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स होते हैं. ओके, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, स्कूल टाइम से, 12th क्लास से. ठीक है, हमेशा से ऐसा होता था ना कि मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे कलीग्स को मेरे ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है रादर दैन मी बीइंग कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ. ओके, तो ये हुआ कि 12th में आई यूज़ टू थिंक कि मेरा पोटेंशियल कम है, मेरा उतना इंटेलिजेंस नहीं है. एंड व्हेन आई वाज सीइंग पीपल हु वर टॉपर्स, ओके, हु वर माई कॉम्पिटिटर्स, दे वर फिलिंग फॉर्म्स फॉर CPT, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो पहला लेवल होता है, दे वर फिलिंग फॉर्म्स फॉर CPT. एंड दे आस्क्ड मी ऑल्सो कि फिल कर दो फॉर्म. एंड पता नहीं क्यों आई वॉज वेरी मच नेवर इन टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स. पता नहीं ऐसा क्यों होता था कि आई यूज टू फील वेरी लेस इन फ्रंट ऑफ देम. मुझे लगता था कि अगर ये लोग करें तो मेरे से तो नहीं हो पाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, बिकॉज आई नो देयर स्टैमिना, बट आई हैव ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड माइंड. तो जो 12th के बाद वाला, सो CPT के 2 अटैम्प्ट्स होते हैं एक साल में. वन इज़ जून एंड द अदर वन इज़ इन दिसंबर. तो जून का जो फिल करते हैं ना फॉर्म, दैट यू हैव टू फिल अप टू अ डेट ऑफ 31st मार्च. आई एम नॉट श्योर अगर ये चेंज हो गई हो, बट हमारे टाइम पे यही था कि जून में अगर आपको अपीयर करना है तो आपको फॉर्म फिल कर देना होगा 31st मार्च तक. तो मेरी फ्रेंड ने 31st मार्च को मुझे कॉल किया और बोला कि तुम अभी भी टाइम है, फिल कर दो फॉर्म. और मेरे दिमाग में बस ये 2 पॉइंट्स थे कि एक तो भयंकर टॉपर्स मेरे स्कूल के फिल कर रहे हैं फॉर्म, एंड दूसरा कि मेरी बहन को उस टाइम पे बीकॉम कोचिंग एक ट्यूटर पढ़ाते थे एंड ही वॉज डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, और वो ही वॉज इन हिज 40s. तो पता नहीं क्यों सोसाइटी से मेरे दिमाग में ये आ गया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते करते आप बुढ़े हो जाते हो. तो आई वॉज नॉट वेरी मच इन टू दिस कोर्स, और वो वाला अटैम्प्ट मैंने मिस कर दिया. उसके बाद बीकॉम क्लासेस, व्हेन आई वाज टेकिंग माय बीकॉम क्लासेस, तब आई वॉज स्टिल फिगरिंग इट आउट कि क्या करना चाहिए आगे, क्योंकि सिर्फ बीकॉम से तो आई वॉज नॉट वेरी मच हैप्पी कि सिर्फ बीकॉम करूँगी. तो फिर मेरे जो कोचिंग वाले सर थे ना, उन्होंने भी यही बोला कि CA कर दो. और फिर मेरे पापा के फ्रेंड की बेटी उसी साल CA बनी थी, एंड माई पेरेंट्स ऑल्सो सेड कि एक बार पूछ लेते हैं, देख लो क्या है उसका पूरा कोर्स स्ट्रक्चर, जान लो क्या है. सो ऐसे ही तब तक मेरे रिजल्ट भी आ गए थे 12th के, एंड आई स्कोर्ड प्रिटी वेल इन मैथमेटिक्स एंड इन अकाउंट्स. तो फिर मेरे पापा ने बोला कि मैथ्स में भी देखो अच्छे मार्क्स आए हैं, कर लो. मुझे पता है उस टाइम पे मैंने क्या सोचा. मैंने सोचा कि घर पे बैठकर, इतना सिली थॉट था मेरा, मैंने सोचा घर में बैठ कर तो मैं आई विल गेन वेट, सो लेट्स डू समथिंग प्रोडक्टिव विद माई लाइफ, एंड चलो ठीक है, लेट्स गिव CA अ ट्राई. तो ये थॉट था मेरा CA स्टार्ट करने से पहले. एंड देन आई वेंट टू हर हाउस टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स, हाउ एवरीथिंग गोज इन CA, व्हाट आर द लेवल्स और एवरीथिंग. ओके, तो उन्होंने वो बताया था, आर्टिकलशिप के बारे में बताया था. वैसे तक था कि पूरी पढ़ाई करनी है, बट आर्टिकलशिप के टाइम पे उन्होंने बताया था कि 3 साल की आर्टिकलशिप होती है, उसमें आप ऑफिस में काम करते हो. और पता है, मतलब इफ़ यू आस्क फ्रॉम अ 12th पास आउट,
आई डोंट नो इफ यू विल गेट एक्साइटेड, बट यू नो दिस थिंग कि ऑफिस में जाना होगा, काम करना होगा, क्योंकि हम लोग वो सीरियल्स देखते हैं ना, स्टार प्लस पे, या वो जस्सी जस्सी कोई नहीं, उसमें सब ऑफिस में काम करते हैं. सो दिस ऑफिस कल्चर फैसिनेटेड मी, एक्साइटेड मी, एंड आई थॉट कि चलो ठीक है, ऑफिस में जल्दी जाने का टाइम मिलेगा, जल्दी मतलब इन माई अर्ली एज, तो ठीक है कर लेते हैं, लेट्स गिव सी अ ट्राई. स्टार्टिंग से फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई एम अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट. I am not, you know, I'm not blessed with so much intelligence or so much great material in my head, but then I am thankful that I'm hard working. ठीक है, तो अपने I started giving my 100% in CPT. I gave my 100% in CPT and I studied so hard, and finally मेरा जो CPT था ना वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया. It gave me so much confidence. और पता है सब लोग ऐसे कह रहे थे कि CPT का पापा है IPCC और IPCC का दादा है CA फाइनल्स. जस्ट वेरी फनी सेइंग, बट ये था कि मतलब ईच एंड एवरी लेवल इज गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट. ओके, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द डिफ़िकल्टी लेवल. फिर IPCC में आए. IPCC में द कोचिंग क्लासेस, द ड्यूरेशन ऑफ द कोचिंग क्लासेस इंक्रीजेज. देयर आर 4 subjects in group 1 and 3 subjects in group 2. I think now it has become 4, बट आई एम नॉट वेरी मच अपडेटेड विद इट. तो ये हुआ कि फिर हम लोग क्लासेस ली. फिर पता है, फिर ये होता है ना, आपके पास चॉइस होती है कि आप दोनों ग्रुप्स साथ में भी दे सकते हो, आप दोनों ग्रुप्स अलग अलग दे सकते हो. सो I knew, and my parents also knew कि I take so much stress and I get very worried, so I shouldn't give both the attempts together. क्योंकि उसकी क्लासेस ही, आप बताओ, सोचो 12 आवर्स की दोनों ग्रुप की क्लासेस होती थी. तो मैंने सोचा कि लाइफ को थोड़ा पीसफुल रखते हैं एंड लेट्स जस्ट स्टिक टू वन ग्रुप एट अ टाइम. आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ दैट मेरा ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों IPCC का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया. सो नाउ सिचुएशन ऐसी है कि आई थिंक आई एम गेनिंग सम कॉन्फिडेंस एंड आई विल बी एबल टू गेट थ्रू. ठीक है, अभी ऐसा सिनेरियो है. फिर आती है आर्टिकलशिप की बारी. तो आर्टिकलशिप भी मेरी ठीक ठाक गई. ओके, उसके बाद नाउ आई एम क्विकली जंपिंग इन टू ग्रुप 1 ऑफ CA फाइनल. मेरा ग्रुप 1 था CA फाइनल अटेम्प्ट का, एंड आई थॉट that I have given a lot of my hard work to this CA final. और अब आता है रिजल्ट का दिन. So that was the first time when I failed. Okay, not that I was always a topper and I was always expected to top, लेकिन looking at failure in front of me on a paper, क्या लिख के आता, फेल ही लिख के आता ना, हाँ, कि मेरा फेल हो गया है, एंड इट जस्ट ब्रोक मी. मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे सिबलिंग्स के लिए भी ये फर्स्ट टाइम था दैट आई कुडंट क्लियर इट. सो येस, इट वॉज अ बिग डील देन. आई क्राइड बहुत ज़्यादा फॉर आई थिंक 2-3 days. एंड फिर क्या यार, लाइफ आपको ना बहुत सारे रीजन्स देगी टू ब्रेक डाउन, बहुत सारे रीजन्स देगी टू क्विट. लेकिन ये लाइफ तो हम लोग को जीने के लिए मिली है ना, ये लाइफ हम लोगों को फाइट बैक करने के लिए मिली है. देन आई डिसाइडेड दैट आई विल नॉट क्विट एंड आई विल गिव माई बेटर इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है, तो खुद से रियलाइजेशन किया, लोगों की बातें सुनी, खुद को कंसोल किया, पेरेंट्स से सपोर्ट मिला, मोटिवेशन मिला, एंड देन आई गॉट बैक टू स्टडिंग हार्ड. इट इज़ अ बिग डील. अगर आप फेल होते हो तो आई वोंट से कि बहुत बड़ी बात नहीं है. इट इज़, योर लाइफ शैटर्स, बट देन जस्ट वन थिंग, आपकी लाइफ एंड नहीं हुई है, एंड यू स्टिल हैव द पोटेंशियल, द कैपेसिटी टू डू बेटर, एंड यू हैव टू डू बेटर. ओके, जस्ट डोंट फॉरगेट दिस. तो फिर यही हुआ कि आई हैव टू रीअपियर इन माई सेकेंड अटैम्प्ट. सेकेंड अटैम्प्ट में क्या होता ना, मैंने अपनी मेहनत बहुत की थी, मैंने मेहनत अच्छी खासी की थी, बट मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं गए थे. पता नहीं, शायद मेहनत में ही कमी रह गई होगी, बट मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं गए थे. एंड आई वॉज काइंड ऑफ अवेयर कि मेरा नहीं निकलेगा. बट उस अटैम्प्ट में ना मेरे 195 आए थे. सो
इफ़ यू ऑल डोंट नो, उसका प्रोसीजर क्या होता है कि 4 एग्जाम्स होते हैं, 100 मार्क्स ईच, एंड आपको ओवरऑल चाहिए होता है 200 टू क्लियर मतलब द ग्रुप, एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपको चाहिए होता है 40% ना, हाँ 40%, और मेरे लॉ में पता है 32 थे, तो अल्टीमेटली आई वॉज लैकिंग बाय 8 नंबर्स। लेकिन पता है उस अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था, आई वॉज समवेयर न्यू कि मेरा नहीं निकलेगा, बट देन मेरे 195 मार्क्स आते थे, आई वॉज वेरी हैप्पी। आई गेव सो मच, आई गेव माई टाइम, अ लॉट ऑफ माई टाइम इन लॉ, क्योंकि मेरे लॉ में बहुत कम आए थे। एंड देन इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता है कि मैंने एक एक चीज़ पढ़ी थी, बी इट द सेक्शंस, प्रोफेशनल एथिक्स जो बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं वो, लॉ में भी ना पता है लोग बहुत सारे वो छोड़ के जाते हैं, सिक्योरिटाइजेशन वाले चैप्टर्स, है ना, वो सेबी वाले चैप्टर्स, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना, आई एम नॉट इन टच विद दीज लॉज, तो वो सब ना बहुत लोग छोड़ के जाते हैं, सिक्रा, तो वो सब मैंने पढ़ा था, सब कुछ। ओके, तो सीए के रिजल्ट से एक दिन पहले मुझे ये लग रहा था कि आई हैव गिवन माई 100%, एंड आई वॉज वेरी श्योर विद दिस पॉइंट इन माई सेल्फ कि मैंने अपना 100% दिया है, ठीक है। और रिजल्ट के एक दिन पहले आई वॉज लुकिंग इन टू द कोचिंग क्लासेस की मेरी सिटी में कौन कौन सी बैंकिंग की कोचिंग क्लासेस अवेलेबल हैं, कि अगर मेरा इस अटेम्प्ट में नहीं निकला देन आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। लेकिन पता है उसी अटेम्प्ट में मेरा सी ए फाइनल ग्रुप 1 निकल गया था, तो उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक गॉड वॉन्ट्स मी टू डू चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, एंड नाउ आई हैड द डायरेक्शन। ओके, फिर ग्रुप 2 की पढ़ाई स्टार्ट की, वॉज वेरी हैप्पी कि मेरा यू नो एक हैप्पीनेस मिलती है व्हेन यू नो द डायरेक्शन इन विच यू हैव टू गो। ओके, एंड सो मेरे क्या रह गया था मेरी लाइफ में, द सेकेंड गोल इज टू क्लियर माई ग्रुप 2। ओके, तो सारा फोकस ग्रुप 2 पे था, लेकिन मेरे घर पे कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई थी जिसकी वजह से आई कुडंट गिव माई 100%, नॉट एट ऑल ब्लेमिंग एनीवन, नॉट एट ऑल ब्लेमिंग गॉड, बट मेरा पता नहीं क्यों ना मन ही नहीं करता था, आई वॉज नॉट एट ऑल मोटिवेटेड फॉर स्टडी, तो मेरा वो अटैम्प्ट अच्छा नहीं गया था सेकेंड ग्रुप का। बट देन कोविड आ गया, कोविड में हम लोगों के अटैम्प्ट्स डिले होते जा रहे थे, और फिर I took full advantage of those postponements and I gave more than 100%, मतलब जितना I could have given, जितना भी समझ आता, मुझे लगता है मैंने अपना बेस्ट दिया ग्रुप 2 में। I prepared my own handwritten notes, I recorded my lectures and heard those instead of listening to music. I used to hear my own audios. I re-revised everything so many times क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत अच्छा था, है ना। आई थिंक हम लोगों के पूरे 1 साल एग्जाम नहीं होता, हम लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम था प्रिपेयर करने का, एंड आई टुक अच्छी खासी एडवांटेज ऑफ दैट। ओके, तो फिर मेरा निकल गया CA फाइनल ग्रुप 2। तो यहाँ पे ना फ्रॉम माई ओन जर्नी आई हैव लर्न कि इफ़ यू आर गिविंग योर 100%, मोर दैन योर 100%, यू विल सक्सीड। अगर किसी को भी आपका कुछ पोटेंशियल नहीं दिख रहा है ना, तो जस्ट हैव फेथ इन गॉड, वो देख रहे हैं, वो आपको रिवॉर्ड देंगे। क्योंकि जब मैंने एकदम होप छोड़ दी थी ना कि अगर अब मेरा नहीं निकला तो उन्होंने ही तो पास किया ना, सो हैव फेथ इन गॉड। हो सकता है आपकी कहीं कमी रह गई हो कि जस्ट इन केस आपका क्लियर नहीं हुआ है तो इंट्रोस्पेक्ट, क्योंकि मेरे हर फेल्ड अटेम्प्ट से आई हैव लर्नड एंड आई हैव मेड श्योर कि whatever I've done in the previous attempt, I am doing +1 in the next attempt. Just keep that in mind. हो गया जो चीज़, उससे थोड़ा निकल के बाहर आओ एंड यू विल सक्सीड, ठीक है, यू विल गेट थ्रू, गॉड इज़ विथ यू एंड ऑफकोर्स योर हार्ड वर्क इज़ विथ यू। तो एंड बताया मैंने शायद इस वीडियो में पहले भी बोला है कि लाइफ आपकी टेस्ट्स लेती रहेगी। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट एन एग्ज़ाम ऑफ CA और एन एग्ज़ाम ऑफ CS और एन MBA एग्ज़ाम, बट लाइफ इज़ गोइंग टू टेक योर टेस्ट्स एट एवरी स्टेज और उसमें पास होना है।
ठीक है? ओके, अगर आप सीए बन गए तो बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू, यू हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब, इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट, प्लीज़ सेलिब्रेट करना इसको बहुत धूम धड़ाके से. एंड इफ यू कुडंट, हैव पेशेंस, रोना धोना अच्छे से, just let go your emotions. Even if you are a guy, ro lena. If you want to talk to me, I'm available as always on the links that I've provided in the description box, and let me know if you want to talk personally. Subscribe to my channel if you haven't, and like my video if you loved it. Thank you. Take care. Bye.